पीछे चर्चा हुई थी कि हमारी वृत्ति बिगड़ गई, स्वभाव बिगड़ा हुआ है। बिगड़े का तात्पर्य होता है भगवत विमुख कार्यों की रुचि होना, शास्त्र विरुद्ध आचरण में सुख बुद्धि होना, इसे बिगड़ा स्वभाव कहते हैं। बिगड़ी वृत्ति है, बिगड़ा स्वभाव है, पर तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम भगवद आश्रित हो चुके हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी। इसका भाव समझ रहे हैं? भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई है, पर क्रिया नहीं बिगड़ी। क्रिया बिगड़ गई तो साधक ही नहीं रहा। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम भ्रष्टाचार करो, मनमानी आचरण करो, तुम मेरे भक्त हो। ध्यान से समझिए, आपकी वृत्ति बिगड़ी हुई है, एक लक्ष्य पे नहीं है। आपका भाव बिगड़ा हुआ है, आप अपने गुरुदेव प्रदत्त भाव में स्थित नहीं है। आपका स्वभाव प्राकृतिक है, चलेगा चलेगा, क्योंकि आप आश्रित हो। एक न एक दिन यह अहंकार चूर हो जाएगा और भगवत कृपा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। पर क्रिया नहीं, क्रिया के लिए आदेश नहीं है। भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई, पर वो सह रहा है। वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों की प्रेरणा से कुकर्म नहीं कर रहा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं कर रहा। ये बात समझनी होगी। भगवद आश्रित के द्वारा भूल न देह कुमार्ग पाऊं। काम वृत्ति आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, लोभ भी है, विषय भोग में सुख बुद्धि भी है, पर वो भगवद आश्रित है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सब संभाल लेंगे हरि। क्रिया नहीं करनी, क्रिया क्रिया अगर आप तो फिर भगवद आश्रित नहीं माने जाओगे। ये बात ध्यान रखना। वृत्ति खराब होना अलग बात है, खराब वृत्ति की प्रेरणा से क्रिया कर देना यह बात गलत हो गई। ये साधना के अंतर्गत नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कारों से हमारी चित्तवृत्ति मलिन है, बहुत से जन्म हो गए। हो सकता है हमारे अंदर प्रवृत्तियां विषय भोगों की बनी रहे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है ये हमारा देहाभिमान हमको गिराने की प्रेरणा करे, ऐसा भी हो सकता है। पर हम गिर जाएं या भोगों में बह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको सहता है उपासक। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। अपने मन को, अपने शरीर को गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा का घर है ये, गुरुदेव के बिके हुए हम ऐसे आचरण कैसे कर सकते हैं? प्रेरणा हो रही मन की, वृत्तियां खराब हैं, स्वभाव ठीक नहीं है, भजन में रुचि नहीं है, कोई भगवत भाव नहीं है, फिर भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, फिर भी हो जाएगा। क्यों? हम भगवत आश्रित हैं। अंदर की ये बात है, बाहर क्रियाओं में उतर गए तो फिर भगवत आश्रित कैसे रहे? बात समझनी है। ये छूट नहीं हो रही कि आप जो चाहो कर लो और भगवत आश्रित हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भूल न दे कुमार्ग पाऊं। यद्यपि कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो सिद्ध नहीं हो गया है, उपासक है। उससे गलत प्रेरणाएं हृदय में आ सकती है, लेकिन गलत प्रेरणा के अनुसार आचरण वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उपासक है, क्योंकि वो साधक है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। ऐसा पथिक अगर कहीं उससे कोई पाप बन जाता है, असावधानी है, चूक है, ये भगवान अंदर की बात जानते हैं, प्रियालाल अंदर की बात जानते हैं। वो हृदय की बात देखते हैं, बाहर की बातें नहीं। आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा है, आप अपने को बलहीन मानकर प्रभु के आश्रित हैं अंदर से, और आपसे कोई चूक हो गई तो स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। आहा, बड़े अमृत में वचन है। उपासक ने श्री भगवान के चरणों का सहारा ले लिया है। ये अंदर की बात है, अंदर की वाणी की बात नहीं। हृदय से उसने देख लिया, मैं किसी योग्य नहीं, हे हरि आपके चरणों का, ये अंदर की बात। हे राधा वल्लभ लाल, मैं नीच अधम आप तक नहीं पहुंच पाता। मेरी ऐसी वृत्ति नहीं कि मैं पहुंच जाऊं, ना वृत्तियां पहुंचा पाता, ना मैं स्वयं पहुंच पाता। नाथ आपने घसीटा है, अब छोड़ मत देना, और घसीट लो प्रभु। ये माया प्रपंच मुझे कहीं घसीट ना ले। एकमात्र प्रभु के चरणों का स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य। खास बात समझिए, उसने अन्य भावों का आश्रय त्याग दिया है।
धन बल, तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, जन बल, महत्व, ये सब कुछ छोड़कर केवल भगवद आश्रित है तो भगवान का प्रियस्य, वो भगवान का प्यारा है। ये चरणारविंद ही हमें पार कर सकते हैं, दूसरा कोई बल नहीं। अपार संसार समुद्र मध्य, ये ऐसा संसार समुद्र है कि हमें लगेगा कि हम तो यहां किलोले कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पास में ही ऐसे भयानक काम क्रोध आदि मगरमच्छ है, ये लील जाते हैं। इस संसार समुद्र की अपार थपेड़े तरंगे आ रही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष प्रतिष्ठा मान, ये बड़ी बड़ी तरंगे हैं। कौन मुझे पार कर सकता है? को वा दयालु शरणम ब्रजामा, मैं ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में जाऊं, मुझे बचा ले संसार समुद्र से, क्योंकि तैरने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे में ऐसा बुद्धि बल नहीं है, मैं कैसे पार जाऊं इस संसार समुद्र के। गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। सदगुरु भगवान ने कृपा करके जो उपदेश किया, विश्वेश्वर भगवान श्री हरि के चरणारविंद की आश्रय वृत्ति को स्वीकार कर लो, ये ऐसी सुदृढ़ नौका है, ये तुम्हें पार कर देगी। स्वपाद मूलम भजताम प्रियस्य, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, माना उसकी वृत्तियां ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, पर वो भगवद आश्रित है। उसने नियम ले लिया है हृदय में कि प्रभु के सिवा हमें किसी का आश्रय नहीं लेना, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ धन तपस्या किसी का, एकमात्र मेरे आश्रयदाता प्रभु है। जहां ऐसा भाव लिया, अब उससे जो चूक होगी तो विकर्म, विकर्म कहते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण। बोले यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः, उसको भगवान पतित नहीं होने देते। उसके हृदय में बैठ करके, जैसे अर्जुन के रथ में बैठकर लगाम संभाल ली और घोड़ों को ठीक मार्ग पर ले गए, ऐसे ही मन रूपी लगाम को भगवान श्री हरि संभाल लेते हैं, इंद्रिय रूपी घोड़ों को ठीक सतमार्ग पे ले जाते हैं। अंदर से अपवित्र विचार हैं, अपवित्र चेष्टाएं हैं, ये शास्त्र विरुद्ध बात है। भक्त का हृदय ऐसा होता है कि जैसे ऊषर में कितना भी खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का, चाहे आप अनाज बोइए या कुछ भी, ना घास उगेगी ना। ऐसे ऊषर वर्ष तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम प्रभु के दास हैं। सिंह सिंघनी का बच्चा भूखा मर सकता है, घास चर के नहीं जिएगा, हरिराम व्यास जी कहते हैं। ऐसे ही भगवान का दास हर कष्ट सह सकता है, पर विषय भोग कर नहीं जीवित रहेगा। ऐसा नहीं कि भूख से व्याकुल है तो घास चर ले, नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बहुत विकार सताते तो भोगों में उतर जाए, ऐसा नहीं। वो हरिदास है, भगवान का निज जन है, उसमें अपार सामर्थ्य आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, क्योंकि उसने अपार सामर्थ्यशाली श्री हरि के चरणों का आश्रय लिया है। जब उपासक भगवद आश्रय लेता है तो उसके हृदय में जलन पैदा होती है, सबके जो असत वृत्तियां हैं उसी जलन से भस्म होती है। यद्यपि अहंकार उस जलन को रोकने की कोशिश करता है, नहीं, पर वो भगवद आश्रित, इसलिए वो जलन बढ़ती चली जाएगी और उसकी असत वासना असत वृत्तियों को भस्म कर देगी। यदि भगवद आश्रित है तो चैन से नहीं रह सकता। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो जलन उसे घेरे रहती है। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वो खिन्न रहता है, उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जितना साधन करता है उससे असंतोष रहता है। जिसे लगता है ना कि मैं जो साधन कर रहा हूं बहुत ठीक है, सब चल रहा है, ये केवल तुम्हारे अहंकार का पोषण है। बड़े बड़े भगवत साधन करने वाले महापुरुष व्याकुल हुए हैं, उनके शब्द निकले हैं कि हे वैष्णवजन कृपा करो, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और हम कह रहे हैं हमारा साधन हमें संतोष प्रदान कर रहा है। नहीं, भक्ति उसी की शुद्ध है जो असंतोष से युक्त हो चुका है, भजन की तरफ से और भोगों की तरफ से पूर्ण संतोष है। क्योंकि समस्त कामनाएं संतोष से शांत होती हैं और समस्त भागवतिक वृत्तियां असंतोष में प्रकट होती हैं। उसे अपनी साधना में असंतुष्ट रहता है। नहीं, अभी वो भजन कहां जो भगवत प्रेमी महात्माओं ने किया है। जिस भजन में प्रिया प्रीतम के प्रति तड़पना आ जाए, व्याकुलता आ जाए, अहंकार नष्ट होकर उनकी आज्ञा पे चलना आ जाए। क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणिहु गर्ह कर्मा, आचार्य हरिवंश महाप्रभु कह रहे।
एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय। ऐसे उपासक के हृदय में एक बात रहती, प्रिया प्रीतम मेरे हैं और मैं प्रिया प्रीतम का हूं, बस। इन दोनों भावों में ऐसा दृढ़ संबंध रहता है कि बीच में और कोई जागतिक संबंध प्रवेश ही नहीं कर सकता। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते रुपया पैसा बुद्धि महत्व मान यश कीर्ति सा ये सब बह जाता है इस संबंध में। मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। प्रभु मेरे हैं, इसलिए उनका हर विधान मुझे स्वीकार करना है। अपनी अनुकूलता की मांग नहीं करनी है। अगर अनुकूलता की मांग है तो अभी आप प्रभु को समर्पित कहां हुए, क्योंकि आप अलग है ना, तभी तो अनुकूलता मांग रहे हैं आप। मेरा शरीर, मेरी मन बुद्धि की अनुकूलता, मेरे मान प्रतिष्ठा की अनुकूलता, तो आप अलग है ना, अभी आपका समर्पण नहीं हुआ ना। बात झूठी निकल गई कि आप प्रभु के, प्रभु आपके। ये आप केवल वाणी से कह रहे हैं, हृदय में नहीं। अगर हृदय में है तो प्रभु का किया हुआ विधान आपको उसमें मंगल भाव दिखाई देगा। जय हो आपकी प्रभु, आपने जो विधान किया है मेरे योग्य है। अनुकूलता की मांग और इच्छा की पूर्ति, ये दोनों बातें खत्म हो जाएंगी। जिस उपासक के हृदय में ये शरणागति उतरी कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। अपनी अनुकूलता की इच्छा जब तक रहती है, अपनी मांग जब तक रहती है, तब तक ये तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता, ये शरणागति नहीं होती। जब तन समर्पित, हमारा मन समर्पित, हमारे प्राण समर्पित, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, अब हमें चिंता क्या है? अब हमें अनुकूलता की मांग क्यों? अब हमारी इच्छा का अस्तित्व क्या? क्योंकि तो सब प्रभु को समर्पित है। श्यामा श्याम जैसा ठीक समझ रहे हैं वैसा विधान वो करते हैं और करते रहेंगे। हमें निश्चिंत होकर उनके गोरे सांवले चरणारविंद की ठसक हृदय में रखते हुए दैन्य भाव से आगे बढ़ना है। उपासक को चाहिए कि अपनी मर्जी को मिटिया मेट कर दे। भगवत मार्ग है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये दिलगिरी है। ये भगवत प्रेम का मार्ग है। आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी चलेगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। उपासक जब तक हट करके अपने आराध्य देव से अनुकूलता की मांग करता रहता है, तब तक वो भगवत कृपा का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को अब उसके पास कुछ चिंता करने लायक रह ही नहीं गया, ये देखना चाहिए। चिंता शरीर की होती तो तनु, चिंता मन की होती सो मनु, चिंता हमारी क्रियाओं की होती कि कोई असत क्रिया ना हो जाए, सब पूरा समर्पित। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तो विवाश्रिता, मैं स्वयं शरीर मनवाणी सहित चेष्टा सहित हे प्रियाजू, हे लालजू, आपके चरणों में समर्पित हूं। मतलब बिक गया हूं, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी। अब मेरा अधिकार नहीं, अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। सच्ची मानिए, इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए कोई संख्या नहीं है कि इतने करोड़ नाम जप कर लो ये स्थिति आ जाएगी। बात समझ लो, ये स्थिति आपके समर्पण की है, स्वीकृति की। 1 सेकंड में कर सकते हो, पर हम इतना जोर से फंस चुके हैं स्वयं शरीर भाव में, अंतःकरण धर्म में तदात्म ऐसे हो चुके हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए लंबा समय जाता है। साधन करो, अहंकार को मिटाओ, तभी बात समझ पाओगे। ये बात अभी समझ में आ जाए तो बिना साधन के अभी आपकी स्थिति हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। उसको एक क्षण में स्थिति प्राप्त हुई है। कभी जीवन में कोई साधन नहीं किया था, सब उसको ठुकरा दिए, सब नष्ट हो गया। अब उसे विचार आया, मेरा जीवन किस काम का? तत्काल अंतर से आया, समस्त देवता साक्षी है, जितनी श्वासें बची है ये सब मैं भगवान को समर्पित करता हूं। आज से मैं संसार का संबंध आश्रय त्याग कर एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में उसी क्षण उसकी स्थिति वो ऐसी हुई कि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उसकी महिमा गान कर रहे। लोगों ने उसे मारा, उसे बांध लिया, उस पर थूका, उस पर मूता, पर वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर विचार करता है, नहीं नहीं ये सब भ्रम है, और अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। कोई साधना नहीं की। भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसको उदाहरण देके उद्धव जी को कि कोई तुम्हें गला पकड़ करके मारे, पीटे, बांधे, थूके, अपमान करे तो तुम अपनी आत्म दृष्टि से, अपनी विवेक दृष्टि से अपने को बचा लेना, किसी और का साथ या आश्रय मत लेना। ये भगवत मार्ग है। अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दी तो फिर चिंता क्यों करते हो?
तुम्हें यह भी हट नहीं करना कि प्रभु दर्शन दें, प्रभु हमारी स्थिति बढ़ावें, प्रभु हमें ऐसा महान बनावे कि सारा संसार कहे जय हो महाराज, आप बड़े भजनानंदी संत हो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बस उसे बिल्कुल समिट जाना है। बिल्कुल अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठे हुए पक्षी के पंख ही नहीं कि उड़ सके, ये शुद्ध शरणागति। अजात पक्षायु, केवल मां की बाट जो होता है वो ऐसे केवल प्रभु की बाट जो रहा है। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। क्या स्थिति, क्या दर्शन, क्या प्रेम, क्या लीला प्रवेश, आप जानो महाराज। हमको तो केवल एक बात गुरु कृपा से मिली कि आपका सुमिरन निरंतर करना है। आपके चरणों के सिवा कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को फावड़े से खोद के लाता है, कुछ नहीं बोली मिट्टी, फिर लाकर अपनी मर्जी से उसे कूटता है, महीन करता है, कुछ नहीं बोली मिट्टी। जल डाल करके उसे फिर पैरों से रौंदता है, कहीं इतना भी कंकड़ नहीं रहा। अगर इतना रहा तो मटकी खराब हो जाएगी, वहीं से वो लीक करने लगेगी। पूरा का पूरा एकदम कोमल मलाई जैसा। फिर वो अपनी मर्जी से चाक पर चढ़ाता है और उसकी जो मर्जी होती बनाता है। वो घड़ा बनावे, सकोरा बनावे, मटकी बनावे, वो मिट्टी कुछ। फिर इसके बाद उसे आग के आवे पे रखता है, तब जाके वो द्रवित पदार्थ रखने योग्य मिट्टी बनती है। ऐसे ही सद्गुरु का शरणागत शिष्य उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। अगर अहंकार रूपी थोड़ी सी भी गांठ रही, वहीं से प्रेम रस लीक कर जाएगा। जैसे मटकी में थोड़ी सी कहीं भी अगर एक महीन सरसों के बराबर भी ठोस मिट्टी रह गई तो वही फूल करके वहीं से छेद हो जाएगा, वहीं से कमजोर हो जाएगी। तो चतुर कुम्हार ऐसा नहीं होने देगा, कूट कूट के उसको महीन करेगा, उसे मलाई जैसा बनाएगा, एकदम कहीं कोमल। ऐसे ही हमारा जो अहंकार से कठोर हृदय हो गया है, ये सद्गुरुदेव ही कूट सकते हैं इसको, दूसरा नहीं। तुम नहीं कूट सकते। तुम तो कहोगे बहुत बढ़िया, क्योंकि मनमानी चल रहा है हमारे मन में, जैसा हम साधन ही तो कर रहे हैं। श्री जी के अंश से प्रकट हुए सेवक जी महाराज है, कह रहे गुरु सेवा तज करे जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान नरस कन में रहा है, गुरु गोविंद न भेद कराए। क्या है गुरु सेवा? पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन दे देना, एक अंग है सेवा का, संपूर्ण सेवा का अंग है। अब जो ही कहा है करें हम सोई आयस ले, पर यह अहंकार ठोस चीज है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही मिटा तो आप महात्मा हो गए, यही मिटा तो परमानंद का मार्ग खुल गया। ऐसे ही शरणागत अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं रखता, अपने मन की बात बिल्कुल नहीं रखता, वो निश्चिंत निर्भय हो जाता है शरण में होकर के। अब उसे कृपा कूट कूट करके अनुकूल बनाती। ये कूटना सहना पड़ेगा, इसीलिए सहत सहत बाड़े भगति। तुम्हारे अभिमान पर जब प्रहार होगा तो फिर जैसे कोई ठोस चीज पर प्रहार हो तो देखते हो प्रहार होते छिटकता है, फिर उसे गीला करके फिर रौंदते हैं। आप गीला ही नहीं करने देते, जो ही प्रहार हुआ छिटक गए, मार से दूर हो गए। अरे ये मार और त्रिभुवन में कोई दे ही नहीं सकता तुम्हें, तुम्हें तो माया वैसे ही मार रही थी, जहां मारना चाहिए वो वहां मार नहीं पाती, वो तुम्हें फंसाती रहती। तुम्हारे अहंकार पर मार केवल एक कर सकता है, सद्गुरुदेव, दूसरा नहीं। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो मार्ग कृपा से खुलता है, साधन से नहीं। सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होई, सो कृपाति सुलभ नहीं, सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजई बने हो। छवि विराजमान कर लो, छवि आपको डांटेगी, छवि आपके जीवनचर्या में कमी निकालेगी क्या? नहीं निकालेगी। और गुरुदेव खड़ा कर देंगे सभा में, खड़े हो, तुमने ऐसा चीखा क्यों, गलती मानो। अब तुम्हारा अहंकार कहेगा, सभा के बीच में एकांत में बोलते तो बोल देते। बड़ा सूक्ष्म विषय। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के, जहां 88,000 ऋषियों की परम तपोभूमि है, वहां सत्संग करते, लाखों उनके सत्संग प्रेमी जन थे। तो उनके शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, बड़े अच्छे ज्ञानी महात्मा, वो नए कपड़ा पहनकर एकदम आए। स्वामी जी की सत्संग में ही दृष्टि पड़ी। निजी जन को बुलाया, बोले जाओ गौशाले में गोबर जितना उसे गीला करो पानी डाल के, और उनको बुलाया विवेकानंद, जाओ एक छविया में वहां गोबर भरा मिलेगा, उसे उठा के लाओ और यहाँ सत्संग में खड़े रहो, जब तक सत्संग हो गोबर रख के खड़े रहो।
जी, आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता। वहां गए तो पहले पानी डाल के गोबर गीला करके छबिया में रख दे, उठा के सर में, वैसे सत्संग के बगल में टप टप टप। उनके जितने नए कपड़े पहन के आए थे सब शांत सत्संग। जाओ, वही आखिरी में वहां के महंत बने, महाराज जी की जो गादी थी उसी का संचालन कर, अहंकार का मेटिया मेट। अविनाशी भगवान की प्राप्ति में माया ने 3 खाइयां खोद रखी है। कंचन, कामिनी, कीर्ति। जो इनको पार कर गया, अनासक्त हो गया, वही भगवान के पास पहुंच गया, नहीं इन खाइयों में गिर जाता है। दीनता, भगवत चिंतन और सदगुरु अधीनता, यह साधक को सिद्ध बना देती है। दीनता, भगवत चिंतन और सदगुरु की अधीनता, गुरु की अधीनता। भजन में ये 5 विघ्न हैं जो भजन होते हुए भी भगवदानंद नहीं होने देंगे। लोक में मान प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लेना, मेरी देश देशांतर में ख्याति हो जाए ऐसा संकल्प बना लेना, हमारा बैंक बैलेंस बहुत जोर का हो जाए, धन लाभ हो जाए, कोई सुंदर स्त्री देख करके भोग वासना उदय हो गई, या जो हम सोचे, जो चाहे वो हो जाए, ये 5 बातें भजन के फल को उदय नहीं होने देती। भगवदानंद, लोक में मान प्रतिष्ठा की चाह, देश देशांतर में ख्याति होने का संकल्प, और हमारा अधिक से अधिक धन संग्रह, बैंक बैलेंस, स्त्री रूप में आसक्ति और संकल्प सिद्धि, जो चाहो वो हो जाए, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये साधन भगवत प्राप्ति करा देते हैं। पहला, सहन करना है, सब कुछ सहन करना है, गाली सहन करना है, निंदा सहन करना है, भूख प्यास सहन करना है, सर्दी गर्मी सहन करना है, मान अपमान और भजन के सुख को भी सहन करना है, उसमें फूलना नहीं है। दूसरा, अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी समय भजन के बिना ना जाए, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकंड भी भजन से अलग न जाए। तीसरा, पदार्थ पास होते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना, भोग सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है। पहला है सहनशील, बहुत, ये तितिक्षा साधु का आभूषण है, गहना है, सहनशील, सब कुछ सहना है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए ऐसे भजन में लगे रहना है। और ऐसा वैराग्य कि पास में भोग सामग्री भोग सकते हो लेकिन ना ही भोगने की इच्छा ही नहीं, ऐसा वैराग्य। अपने इष्ट देव का निरंतर चिंतन, निरंतर समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक अपने इष्ट का नाम, जैसे हम 500-500 रुपया गिनने में उत्साह नहीं रखते, इतने हो गए, ऐसे अधिक से अधिक नाम जप, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, लोभी जी में प्रिय दाम, ऐसे मुझे भगवान नाम प्रिय हो। पांचवा, सदगुरु के हाथ बिक जाना, सदगुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, मैं बिका हुआ हूं, मेरे जीवन का अस्तित्व सदगुरुदेव है, उनका आदेश ही इस जीवन में है क्रियात्मक होना, नहीं तो मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो बिका हुआ हूं। जब ये बातें हमारे हृदय में आ जाती हैं तो क्रोध करने वाले पर क्षमा, अपमान करने वाले का भी मंगल भावना, ये दिव्य सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। भगवान 4 पर बहुत प्रेम करते हैं। जो अपनी भोग सामग्री को अभावग्रस्त किसी को पवा देता है, दे देता है, उसे दान कहते हैं। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। पर जो गरीब है और गरीब होकर के दान करता है तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं, अधिक प्रेम करते हैं। भगवान परोपकारी शूरवीर पर प्रसन्न होते हैं, जो जैसे कुछ अमंगल कार्य हो रहा है, आप बीच में कूद पड़े और बचा लिए, किसी माता बहन को कोई गलत दृष्टि से देख रहा है या किसी असमर्थ को कोई छीन रहा है, तो उसमें कूद पड़े और अपने ऊपर प्रहार सह करके बचा लिए, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पर जो विचारवान होकर शरीर राग त्याग कर देता है, भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
भगवान भजन करने वालों पर प्रसन्न होते हैं, पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं, पर जो बचपन से भगवान की भक्ति करता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब भगवान क्रोध किस पे करते हैं? जिसके पास बहुत धन होता है और वो केवल अपने भोग में ही प्रयोग करता है, भगवान उस पर क्रोधित होते हैं। जो धनी हो करके भी गरीबों के खून चूसते हैं उन पर भगवान विशेष क्रोधित होते हैं। कैसे गरीबों के खून चूस? लेबर है, खूब मेहनत करवा रहे हैं, वो बेचारा कर रहा है और उसको समय से पैसा नहीं दे रहे, कम पैसा दे रहे, नहीं दे रहे, ये खून चूसना हुआ, खून पसीने की कमाई, ऐसा होता है। ऐसे लोगों पर भगवान बहुत नाराज होते हैं। भगवान क्रोध करते हैं उस पर जो लोभी होकर के, धनी होकर के, महान धनी है पर वो अपने भोग सामग्री को किसी पर हित नहीं करता, तो भगवान को गुस्सा आता है, हमने इतना तुम्हें दिया है परोपकार के लिए। लेकिन जो धनी होकर गरीबों को चूसता है भगवान उस पर विशेष क्रोधित होते हैं। जैसे भजन करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, पर बचपन से जो भजन करता है उस पर दान करता है भगवान प्रसन्न होते हैं, पर जो गरीब होकर दान करता है भगवान उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। जो दूसरे की रक्षा करता है भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, पर जो अपने शरीर का राग मिटा देता है भगवान उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। दूसरा, भगवान पाप करने वाले पर क्रोधित होते हैं, किंतु जो बुढ़ापे में पापाचरण करता है उस पर अधिक क्रोधित होते हैं। जैसे जवानी में कुछ गलती हो गई तो फिर नाम जप करके प्रायश्चित करके उसको हटाओ, लेकिन अब बूढ़े हैं और गलत चाल चल रहे हैं, गलत रास्ता, गलत भाव, गलत आचरण, तो भगवान चौथेपन आ गया, मरने जा रहे हो फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहे इधर उधर, तो उनको ज्यादा भगवान उन पर क्रोधित होते हैं। भगवान अहंकारी पर क्रोधित होते हैं, परंतु जो शास्त्र ज्ञानी होकर भक्त होकर अहंकार करता है उस पर विशेष क्रोधित होते हैं। क्रिया भ्रष्ट पर भगवान क्रोधित होते हैं, किंतु जो साधु होकर क्रिया भ्रष्ट होता है उस पर भगवान विशेष क्रोधित होते हैं। ये चार बातें पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन पहुंचे हुए महापुरुष को विषय भ्रष्ट कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। विषय की महान शक्ति ज्ञानी, भक्त और विद्वान इनको भी परास्त कर सकती है। भक्त नारद जी ब्याह के लिए तैयार हो गए और परम ज्ञानी ब्रह्मा जी भी हैं, बृहस्पति जी भी है, तो इनके चरित्र आपने पीछे सुने हैं। विषय की महान शक्ति ज्ञानी, भक्त और विद्वान को भी क्षोभ करा सकती है। अतः जो निरंतर भजन करता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। भजन में अंतर पड़ता है, विषय चिंतन होता है, तो उसके भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का सुमिरन और सेवा नहीं हो रही उसी समय अटैक हो जाएगा माया का और आप परास्त हो जाएंगे। और अगर नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, भगवत ध्यान में स्थित है तो मानो दरवाजा बंद है, माया का प्रवेश नहीं। नाम निरंतर चल रहा तो नाम महाबली पहरेदार है, काम क्रोध लोभ हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। अतः उपासक को विषय चिंतन नहीं होने देना चाहिए। जो इंद्रियों के सुख का चिंतन करता है उसको भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हें सिद्धांत की बात बताता हूं कि तुम विषय त्याग के लिए सर्वदा वीर बने रहो। विषयों के चिंतन का त्याग करके सावधानी पूर्वक भगवत चिंतन करो। अगर भगवत चिंतन छूटा तो चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा भगत हो, बैरागी हो, माया गिरा देगी। साधक के लिए विषयी पुरुषों का संग पतन का कारण है। इसलिए धनी मानी विषयी भोगी पुरुषों का संग दर्शन मात्र से वृत्ति बिगड़ जाती है। अगर भगवत भाव है तो बच जाओगे, अगर भगवत भाव नहीं तो दर्शन मात्र से बुद्धि बिगड़ जाती है। जब ईश्वर में तदाकार वृत्ति होती है तब गिरने का चांस नहीं होता, और जब आत्मस्वरूप में ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब गिरने का चांस नहीं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। ज्ञानी और आत्मबोध में अंतर है, भक्त और प्रेमी में अंतर है। भक्त है अभी, जब अगाध प्रेम में डूबता है महा आनंद उसके हृदय में रहता है, तो क्षुद्र आनंद की आवश्यकता नहीं होती।
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा, जैसे बड़े जलाशय के मिल जाने पर क्षुद्र गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे परमात्मानंद प्राप्त होने पर फिर भोगों की याद नहीं आती, फिर भोग उसे गिरा नहीं सकते। परमात्मा में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। आसक्ति कहते हैं भरी बाजार में भी वो अपना मंत्र जप रहा है, खूब भीड़ कोलाहल में भी उसका नाम नहीं रुक रहा, क्योंकि आसक्ति नाम से है। बिना परमात्मा में आसक्ति हुए कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। साधक को शरीर स्वस्थ रखना चाहिए और इसके लिए व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम, प्राणायाम और सूक्ष्म आहार ये बहुत आवश्यक है भोजन में। साधक को शरीर स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब तगड़ा नहीं। तगड़ा तभी होता है जब ये इंद्रियों से झगड़ा नहीं करते हो। झगड़ा करो इंद्रियों से, ये जो मांगे वो मत दो। शरीर स्वस्थ का मतलब होता है यथा योग्य अंगों में मांस होना, चर्बी न बढ़ना, जब चाहो वैसे आसनों में बैठ जाओ, उसे स्वस्थ शरीर कहते हैं। पहले शरीर देखो, बाबा कह रहे साधक को शरीर स्वस्थ, खान पान सूक्ष्म, खान पान का संयम साधक को रखना चाहिए। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, सपने में भी नहीं रोना आएगा राधा। भजन होगा अल्पाहार में, अल्प भोजन, सात्विक भोजन, बीमार वाला भोजन साधक के लिए। भजन कभी अपना प्रकाशित न करे, गुप्त रूप से रखे। महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनो। अपने भजन के अनुभव, अपने भजन की संख्या, अपने भजन की प्रक्रिया किसी को बताए नहीं जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए। अपने को भजनानंदी साबित न करे सबके बीच में, वैसे गप मारेंगे एकांत में। जहां चार लोग आ गए तो माला तो उसमें दिखाई कि बड़े भजनानंदी है, नहीं। दम्भ नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तुम आओ या जाओ। दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई जाने कि हम भजनानंदी, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर हम भजन में बैठे तो भजन में बैठे, साथ में बैठे तो शांत बैठे। हमें कोई बनावटी आसन नहीं करना उस समय जिससे हमारे पास कोई आवे तो अपने को भजनानंदी नहीं दिखाना कि वो ऐसे तो पद्मासन में कभी बैठते नहीं, लेकिन 5 मिनट की बात है तो पद्मासन लगा के मार। तो किसको दिखा रहे हो, किसको तुम धोखे में डाल रहे हो, खुद धोखे में पड़ रहे हो। भजन करने वाले को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत भजन करता हूं, उसको भजन की भूख हो जाती है। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, ऐसे जो ही जाओ सो एक प्रणाम करके, आप वैष्णोजन मुझे ऐसी आशीष वृत्ति दो कि जिससे हम खूब भजन करें। भजन नहीं बनता। एक दिन गुरुदेव भगवान कह रहे थे, क्या बताएं, कभी छक के भजन करने को नहीं मिला। और रात के 1 बजे से बैठे हमने देखा महाराज जी को आसन में बैठे, वहीं पास रहे। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये 3 घंटे ऐसे थे जिनमें लेट गए। बस कमंडल उठाया, यमुना जी 8, 9, 11 इसके बीच में आते थे। कभी पाठ का मन हुआ तो जल्दी चले आए पाठ करते हुए, नहीं तो फिर 11 बजे आते थे। भजन भजन। और वो कह रहे हैं कि छक के भजन करने को, यहां 2-4 माला हो गए, बोले बहुत हो गए, बहुत भजनानंदी। भजन करने वाले को कभी भगवान से किसी सांसारिक विषय की याचना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े रोग, बड़े बड़ी समस्याएं संत जन सहते, कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते। और प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संकल्प कर ले तो फिर सकामता, यदि हम पर उपकार के लिए करते हैं तो कभी हमारी हानि नहीं कर सकती, लेकिन अपने सुख के लिए कभी अपने भजन का प्रयोग न करें। बहुत ऐसी लीलाएं देखी है जो सोचते ही तत्काल पूर्ण हो जाए। श्रीमद चतुराशी जी, राधा नाम, ये ऐसी अमोघ वस्तुएं पर जीव इनका प्रयोग करना नहीं जानता, इन पर श्रद्धा और विश्वास नहीं हो पाता। वैसे भगवान से कभी अपने लिए कुछ ना मांगे, तो बोले अपने लिए ना मांगे तो अपनी व्यवस्था, वो सर्वज्ञ जिनका भजन करते हो अपने आप व्यवस्था करेंगे, अपने आप करेंगे। आप नाम जापक हैं, आप आचार्य ग्रंथों का पाठ करते हैं, आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा पक्का। पर आप में उतना जप होना चाहिए, उतना एकाग्रता होनी चाहिए, उतना भाव होना चाहिए। जब भगवान को अधीन कर सकते हो, नाम बाड़ी जहां श्याम श्यामा तहां, तो कौन से ऐसे कार्य नहीं हो सकते। पर अपने लिए प्रयोग नहीं किया जाता। अपने लिए भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्व के पापों का नाश, विश्व का मंगल भजन में। आप अपने जीवन को राधा नाम में लगाओ,
आप पवित्र आचरण करो, आप गंदे आचरण मत करो, आप सदग्रंथों का स्वाध्याय करो। देखो क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। बचपन से देख रहा हूं ये, तभी कह रहा हूं अगर अनुभव ना होता तो माइक से कह देता कि जिंदगी बर्बाद मत करो। बचपन अगर ऐसे हो गया कि कदम तुम्हारा नहीं बढ़ेगा तो कदम नहीं बढ़ेगा। भजन में अपार सामर्थ्य है। आप लोग मारे घूम रहे हो, आशीर्वाद मिल जाए, कहां किसका आशीर्वाद? आचरण सही नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे तो किसी का आशीर्वाद नहीं, और भजन करोगे तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। जैसे समुद्र में कोई याचना की वृत्ति नहीं है, लेकिन अपने आप नदियां उमगती हुई समुद्र की तरफ जा रही, ऐसे ही धर्मशील, तपस्वी, भजनानंदी, पवित्र आचरण वाले के पास सुख संपत्तियां अपने पास आ जाती, अपने आप उसको घेर लेती हैं। साधक को संसारी पुरुषों के बीच में बैठकर बातें करना, संसारिक उनके दिए हुए भोगों को भोगना, यह सब दिखावटीपना पैदा कर देता है। साधक में दिखावटीपना आ जाता है। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के वचन है। इसलिए संसारी पुरुषों के बीच में बैठकर संसारिक बातें मत करो, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को मत भोगो, नहीं तो पाखंड आ जाएगा, दिखावटीपना, दंभ आ जाएगा। साधक वही है जो इतनी बातों को छोड़ देता है। ध्यान से सुनो। पाप कर्म, छल, कपट, मान, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं, धन, स्त्री की आसक्ति, परनिंदा, परचर्चा, अहंकार, पाखंड, अगर इन दोषों को त्याग दे तो बहुत जल्दी भगवदानंद आ जाए। बहुत जोर की माया है, एक घुसा दोष तो 10 को बुला लेगा। परदोष दर्शन साधक को भगवत प्राप्ति के मार्ग से हटा देता है। परदोष दर्शन, दूसरे में दोष देखने वाला भगवत मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता। साधक को सांसारिक झगड़ों से तो दूर रहना ही चाहिए, सांप्रदायिक झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए। हम भगवत प्राप्ति के लिए निकले हैं। हमारा संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय, ये छोटा वो बड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा, लगो तुम सब राधा राधा राधा, रात दिन अपने भजन में लगना। संप्रदाय का मतलब होता मार्ग। हमें जो गुरु ने मार्ग दिया उस मार्ग में चल, झंझट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ा छोटा नहीं, निंदा स्तुति नहीं। निरंतर नाम जप, अपने आराध्य देव का पूजन और आराध्य देव के ध्यान में समय बिताना चाहिए। सांप्रदायिक झगड़ों झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। महापुरुषों के वचन जो है ना, हृदय में दृढ़ हो जाए तो कोई फांस नहीं सकता है। साधक को चाहिए निरंतर नाम जप करने का अभ्यास, चाहे एकांत हो चाहे समाज हो, हमारा नाम जप चले। अगर नींद आने लगे तो खड़ा हो जाए, आलस्य सताने लगे तो ऊंचे शब्दों से नाम कीर्तन करने लगे। जो भगवत समर्पित होता है, ध्यान दीजिए, जो भगवत समर्पित होता है उसके सब कर्म भजन माने जाते हैं। जो भगवत समर्पित होता है उसके हर एक कर्म भजन माना जाता है। जो समस्त दुखों को शांतिपूर्वक सहते हुए भगवत भजन करता है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्रोधी क्षमाशील नहीं है, दूसरों से बैर करता है, दूसरों की बुराई करता है, वो कभी साधु हो सकता है, कभी भजन कर सकता है? असंभव। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। जो किसी के दोष दर्शन नहीं करता, किसी पर दोष भाव नहीं रखता, समदर्शी वृत्ति है, सबसे मित्रता का भाव, करुणा का भाव, पर मित्रता करता है ममता नहीं, करुणा करता है पर अहंकार नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान भाव और क्षमावान ही भगवान करे, वो मुझे बहुत प्रिय है। भक्त वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है, वही निकल जाएगा। चेकिंग नहीं होगी। बड़े वाहनों की चुंगी लगती, चेकिंग होती, छोटा बनोगे माया चेक नहीं करेगी। जो अपने को सबसे छोटा समझता है, किसी भी बात का अभिमान नहीं करता, किसी के दोष नहीं देखता, किसी से घृणा नहीं करता, वाणी को संयम में रख के मौन रहता है या कम बोलता है। जब बोलो तब शास्त्र की बात, सत्य बोलो, मीठा बोलो, दूसरे के हितकर बोलो। जो सबकी सेवा करता है,
यदि विरक्त साधक है तो किसी के विवाह उत्सव आदि में कभी सम्मिलित ना हो, विवाह आदि के पदार्थ कभी ना खाए, जो विवाह में पदार्थ बनते उनको कभी ना खाए, श्राद्ध का भोजन ना पाए, राज अन्न ना पाए, ग्रह नक्षत्रों के दान का कभी ना पाए, नहीं भजन में बाधा पड़ जाएगी। अगर ये साधक में है सद्गुण तो विश्वास करो, ये सद्गुण उसे भगवत प्राप्ति करा देंगे। धन और स्त्री, इससे जो बच गया उसके मुंह में यमराज कभी कालिक नहीं पोतेंगे। बहुत बड़ा आकर्षण है रुपये का और ये माया का।